हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज लेकर के आया हूँ फिजिक्स का एक लेक्चर जिसका नेम है लाइट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें पता है कि दिन में हम विभिन्न चीज़ों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं और फ्लावर्स, ब्यूटीफुल लेक्स, रिवर्स, बुक्स, थिंग्स, ह्यूमन, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और जबकि रात में यही सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई पड़ती। क्यों? इसका रीज़न है कि रात में लाइट नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, इसीलिए हमें चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। तो ये लाइट फैक्टर है, यही इम्पोर्टेंस है लाइट का। अब लाइट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ लाइट? प्रकाश क्या है? लाइट, प्रकाश। प्रकाश जो होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस साइट सेंसेशन, जो एक प्रकार की दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लाइट इज ए form of energy. Light is a form of energy that produces sight sensation due to which objects becomes visible to our eyes। प्रकाश, लाइट एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का फॉर्म है, एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जो प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है साइट सेंसेशन, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, वो हमें क्लियर विजिबल हो जाती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं हमारी आँख के द्वारा। तो ये लाइट की डेफिनीशन हो जाती है। अब जो चीज़ें हैं वो हमें कैसे दिखाई पड़ती हैं? क्योंकि जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट्स या जो थिंग्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी वस्तुएं जिनकी खुद की अपनी चमक होती है, जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है, ये एज ए लाइट सोर्स काम करते हैं। दीज हैव देयर ओन लाइट। इनका अपना खुद का प्रकाश होता है, जिसके कारण ये दिखाई पड़ते हैं। ऐसे स्फुरदीप्तिमय या चमकदार या ग्लो करने वाली वस्तुएं जिनमें अपनी खुद की प्रकाश या लाइट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। दूसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चमकीले या स्फुरदीप्तिमयी जो वस्तुएं हैं, उनमें हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा एनर्जी का जो सोर्स है सन, जिससे पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, इसकी अपनी खुद की लाइट होती है। दूसरा स्टार्स, जो स्काई में चमकीले तारे दिखाई देते हैं, वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर लाइटेड कैंडल इसमें आ जाती, जलती हुई मोमबत्तियाँ, लाइटेड बल्ब,
चलते हुए बल्ब, ये इसमें आ जाते हैं हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में। और दूसरे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी सेल्फ की लाइट नहीं होती है, लेकिन इनकी सरफेस पर जब किसी लाइट सोर्स से रेडिएशन पड़ता है, लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के आईज पर जाती है, लाइट सेंसेशन क्रिएट करती है, जिसके कारण ये चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। इसमें आता है वुड, आती है लकड़ी, और इसमें आता है प्लास्टिक, आयरन, ये इसके अंतर्गत आते हैं, हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दो ऑब्जेक्ट हैं, इसी बेसिस पर लाइट चलती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का अगर हम एग्जांपल लें तो जब सन से जो लाइट रेडिएशन आता है, जो लाइट आती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, सपोज दैट देयर इज ए चेयर, यहाँ एक कुर्सी लेते हैं और मानते हैं कि इस पर हमारी लाइट रेडिएशन फॉल अप होती है, गिरती है, और जिसके कारण ये चेयर जो है वो हमको दिखाई पड़ने लगती है। तो ये क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि जो लाइट जब इस पर पड़ती है और कोई व्यक्ति अगर इसे देख रहा होता है दूसरी तरफ, दूसरे एंड की तरफ, तो यहाँ से जो लाइट पड़ती है, लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट रेज हैं वो आईज पर जाती हैं, जिसके कारण ये जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो हमको दिखाई पड़ने लगते हैं, लाइट सेंसेशन बन जाता है, जिससे ये हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये काहे की बनी होती? वुड की बनी होती है, और ये नॉन ल्यूमिनस है, इसकी अपनी खुद की चमक, ग्लो नहीं है, इसकी खुद की अपनी लाइट नहीं है, ये अपनी लाइट क्रिएट नहीं कर पाती है। इस पर जो लाइट आती है रेडिएंट होती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइट सेंसेशन आइज में क्रिएट होता है, जिससे ये हमें दिखाई पड़ने लगती है। इस तरह से हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गई। ये हो गई ऑब्जेक्ट्स की बात। उसके बाद में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखते हैं, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण या प्रकाश की विशेषताएं भी इसे हम कह सकते हैं। प्रकाश में कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं? तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो जो लाइट है, लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स बट इटसेल्फ नॉट विजिबल। जो प्रकाश है ये हमें चीज़ों को देखने के लिए, वस्तुओं को देखने के लिए समर्थ बनाता है, किंतु इसे स्वयं नहीं देखा जा सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स बट itself is not visible, not visible। हमें तो ये चीज़ों को देखने के लिए समर्थ बनाता है, इनेबल करता है, बट ये इसे स्वयं विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। दूसरा, जो लाइट होते हैं ये ट्रैवल करती है वन प्लेस टू द अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो कह सकते हैं लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो प्रकाश है ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एक वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्रिएट होती, प्रोड्यूस होती हैं। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली तरंगे जो वेव्स होती हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कौन कौन सी हैं? इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स और एक्स रेज। ये सारी जो वेव्स हैं ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट, जो लाइट होती है ये स्ट्रेट लाइन मोशन में मूवमेंट करती है, गति करती है। लाइट प्रोपेगेट in the straight line, सीधी रेखा में ये गति करती है। जो प्रकाश की गति है ये सीधी रेखा में गति करती है। और चौथे पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो जो लाइट है इट डज नॉट नीड एनी मीडियम, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती गति करने के लिए। लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर ट्रेवल, गति करने के लिए प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, जो लाइट होती है ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम, लाइट कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात क्या होता है? निर्वात एक्चुअली में एक प्रकार का जो गैसियस फॉर्म होती है एटमॉस्फेयर में, जब गैसें होती हैं उसमें ये गति करती है, उसे कहते हैं वैक्यूम, उसमें भी ये मोशन कर लेती है। और लाइट की जो वेव होता है, प्रकाश का वेव, उसे सी कहते हैं और इसका जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की जो चाल होती है यह वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हमारा 5वां पॉइंट होता है। इसके बाद हम 6th पॉइंट की स्टडी करेंगे। जो लाइट होती है ये इसकी जो रेंज होती है, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो जो लाइट हैज वेवलेंथ बिटवीन 3900 to 7800 एंगस्ट्रॉम। तो जो वेवलेंथ लैम्डा होता है प्रकाश का वो 3900 से लेकर 7800 के बीच में होता है। ये विजिबल लाइट का रेंज होता है, दृश्य प्रकाश का एक इसके बीच का स्तर होता है जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये वेवलेंथ होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट हम जानेंगे, जो लाइट होती है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो पारदर्शी माध्यम है उससे आर पार आ जा सकती है। जैसे कि लाइट अगर जाती है तो ग्लास से ये आर पार आ जा सकती है और एयर के थ्रू आसपास आर पार आ जाती है, निकल जाती है। दूसरा, अगर कोई ओपेक मीडियम है, अपारदर्शी कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से होकर के लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती, उससे होकर के वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है वो सॉलिड होता है और उसमें ये चीज़ लाइट के ये प्रॉपर्टी में आता है। लाइट
कैन ट्रांसमिट थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, एग्जाम्पल glass and air, while it cannot transmit through opaque मीडियम। जो अपारदर्शी माध्यम होता है या ओपेक ऑब्जेक्ट्स या जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं उनसे होकर के प्रकाश जो है वो आर पार नहीं आ जा सकता, ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो जो ओपेक मीडियम है या अपारदर्शी या नॉन ट्रांसपेरेंट थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो हमारा वुड आता है, वुड आता है इसमें हमारा। दूसरा आयरन, ये हमारे नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक मीडियम्स में आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके बाद जो लाइट होती है, जब ये एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है या जाती है तो ये अपने मार्ग से आंशिक रूप से विचलित हो जाती है। इस फिनोमेना या घटना को कहते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन। तो इस पर भी एक इसका प्रॉपर्टी बनता है, लाइट इज रिफ्रैक्टेड व्हेन goes from one transparent medium to the other medium। प्रकाश का रिफ्रैक्शन हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है जब वह एक पारदर्शी माध्यम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम माध्यम में जाता है। दूसरा माध्यम पारदर्शी भी हो सकता है और अपारदर्शी भी हो सकता है, नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। तो इसमें कुछ न कुछ रिफ्रैक्शन की घटना होती है, मीन्स जो उसकी जो मोशन जिस लाइन में कर रही थी उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। इसे ही लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये भी उनमें क्वालिटी पाई जाती है लाइट रेज में। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो बात करते हैं हम इसके परावर्तन की। जो चीज़ें हैं उन पर जब लाइट रेडिएशन पड़ती है तो क्या होती है, वो गेट रिफ्लेक्टेड हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो उसमें कह सकते हैं लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड when it fall on smooth and polished surfaces, smooth and polished surfaces। जब प्रकाश की किरण एक समतल चिकनी, समतल प्लेन स्मूथ सरफेस पर पड़ती है, सतह पर पड़ती है, सरफेस पर पड़ती है, तो या पॉलिशदार हो, जो चमकीली हो। पॉलिशदार का मीन्स है शाइनिंग ऑब्जेक्ट, जिनमें चमक होती है, जैसे मिरर वगैरह जो आता है, जब उस पर पड़ती है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मिरर कह सकते हैं।
उस पर पड़ती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तित हो जाता है प्रकाश, रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, लाइट रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस दिशा से प्रकाश की किरण आती है और उससे टकरा करके, ऑब्जेक्ट से टकरा करके, स्मूथ या पॉलिश्ड अगर ऑब्जेक्ट है तो टकरा करके उसी डायरेक्शन में वो वापस लौट जाती है। अगले आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें हम लोग इसके अतिरिक्त रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो इंसिडेंट्स होती हैं उसके बारे में, प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखना नहीं भूलिएगा, बताइएगा यह टॉपिक कैसा रहा।